भारत के पर्वत। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। भारत के पर्वत को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला और मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। जो हम मैप में दिखाई दे रहा है वो है उत्तर पर्वत श्रृंखला है। जो उत्तर पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। आयु के आधार पर वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय देख सकते हैं, ये है बीच में ग्रीन स्क्रीन पर लघु हिमालय है, और जो महान हिमालय ऊपर की तरफ है, और ये माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, और ये नीचे शिवालिक हिमालय है। और वृद्ध हिमालय इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है, जहाँ से सागर माता के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2-5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। और लघु हिमालय या मध्य हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है। नदियों के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी, पंजाब हिमालय, सतलुज नदी और पंजाब हिमालय सतलुज या सिंधु नदी के बीच में स्थित हिमालय को पंजाब कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। और पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। पंजाब हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये है मैप के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है और ये कैटगोरी मोस्ट है, ये पर्वत। और काराकोरम पर्वत श्रेणी इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत कैटगोरी मोस्ट है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब हिमालय लद्दाख पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ज्यादा गिर ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। कैटगोरी मोस्ट काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी, यही लद्दाख पर्वत श्रेणी, और जास्कर पर्वत श्रेणी, ये जास्कर पर्वत श्रेणी, और सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ आती है। फिर पंजाल जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। ये पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और पंजाब हिमालय धौलाधार पर्वत श्रेणी ये रही धौलाधार पर्वत श्रेणी, और ये नीचे शिवालिक हिमालय, और ये पीर पंजाल श्रेणी और सिंधु नदी। शिवालिक पर्वत धौलाधार पर्वत श्रेणी पल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। इसे पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से केसर को प्राप्त होती है। कुमाऊं हिमालय ये रहा कुमाऊं हिमालय, काली नदी और सतलुज नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, देख सकते हैं आप। और इसकी थोड़ी बहुत है कुमाऊं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से होता है। और नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। और ये रही काली नदी है, तो ये नेपाल हिमालय और ये तीस्ता नदी के मध्य स्थित है नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कुमाऊं हिमालय के अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। असम हिमालय ये असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी असम हिमालय को दो भागों में काटती है, उत्तर और दक्षिण। और असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हिमालय क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य में फैला। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर होते हैं, जिसके पिघलने के चलते नदियां हमेशा बहती रहती हैं। ध्यान रखिएगा, हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में। उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और ये मणिपुर। हिमालय के पूर्व से पश्चिम नामचा पर्वत, कंचनजंगा, मैकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलगिरी पर्वत, अन्नपूर्णा, ये एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा पर्वत। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित था। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला को 3 भाग हैं। पटकाई भूमि, गारो खासी, जैंता श्रृंखला, लुसाई पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां पूर्व में नागालैंड में स्थित है। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये मैप पे देख सकते हैं। ये गारो पर्वत, ये खासी पर्वत, ये जैंतिया, ये लुसाई, ये म्यांमार और ये पटकाई भूमि। मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणियां। मध्य में गुरुशिखर जो राजस्थान में, रावली पर्वत श्रेणी ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर लंबी है। ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। रावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर है, जिसकी ऊंचाई 722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। मध्य विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को बाड़मेर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पार्श्वनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। तो ये रावली श्रेणी, ये गुरुशिखर, ये विंध्याचल पर्वत है, ये कैमूर पर्वत, ये पार्श्वनाथ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। इस पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है।
ये नर्मदा नदी है और तापी नदी के बीच में पूरा भारत महाद्वीप और महाभारत स्थित है।